हेलो दोस्तों, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका आरवी क्रिएशन में। आज हम इस छोटी सी वीडियो में रस का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, भेद आदि के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य में रस का वही स्थान होता है जो शरीर में आत्मा का होता है। चलिए अब जानते हैं रस के कितने प्रकार होते हैं। रस के 11 भेद या प्रकार होते हैं। उसमें से नंबर 1 पे है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य एवं भक्ति का रस। जब किसी काव्य या कहानी में नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन या वार्तालाप का वर्णन होता है तब उसमें संयोग श्रृंगार रस का रस विद्यमान होता है। रस सूत्र के जनक कौन कहलाए जाते हैं? कौन थे? आचार्य भरत मुनि के इस संप्रदाय का जनक कहा जाता है या माना जाता है। उन्होंने ही इस रस का सबसे पहले निरूपण नाट्य शास्त्र में किया था और इसलिए उन्हें रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता और उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार रस का सार या विवेचन क्या होता है? भरत मुनि कहते हैं कि रस आस्वाद होता है या आस्वाद नहीं। इस अनुभूति का विषय है, वह अपने में कोई अनुभूति नहीं है। रस विषयगत होता है, विषयगत नहीं। नायक का स्थायी भाव ही रस के रूप में बदलता है, ऐसा भरत मुनि जी कहते हैं। अब जानते हैं रस के अंग कितने हैं। दोस्तों, रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। नंबर 1 स्थायी भाव, जिसका अर्थ होता है प्रधान भाव। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक रस विद्यमान रहता है। नंबर 2 विभाव, जो पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न करता है वह विभाव कहलाता है। ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं: उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। नंबर 3 अनुभाव, मन के भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। ये भाव सात्विक मानसिक होते हैं। नंबर 4 पर है व्यभिचारी भाव। मन संचरण करने वाले भाव व्यभिचारी या संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों की तरह समान होते हैं, उठते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं रस व उनके स्थायी भाव को समझते हैं। रस व उसके स्थायी भाव में है श्रृंगार, इसका स्थायी भाव माना जाता है रति। करुण का शोक, हास्य हास, वीर उत्साह, भयानक भय, रौद्र क्रोध, अद्भुत आश्चर्य या विस्मय, शांत निवृत्ति, विभत्स जुगुप्सा, वात्सल्य रति। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।